क्या इंडिया गठबंधन ने मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था, हाँ या ना अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, इंडिया गठबंधन ने किसी भी नेता को प्रधानमंत्री पद का मायावती अपने किसी में उम्मीदवार नहीं घोषित है नहीं किया भैया, था। वो किसी में नहीं है। अब आप कहोगे किसी में है, तो फिर मैं उदाहरण दे दूंगा वो किसी में कैसे नहीं है। उसमें आपकी पार्टी के नेताओं का भी थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा और त्रिपाठी जी की पार्टी के भी बड़े नेता थोड़ा अपमानित महसूस करेंगे, मैं तो बता दूंगा। वो खड़गे हैं क्या मायावती? ऐसी कोई गलतफहमी है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं? ना 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 ना। आप तो मैनपुरी की सभा देखे थे ना अशोक जी 19 में, क्या मुलायम सिंह जी थे जिसमें, उसमें मायावती कुर्सी बीच में रही जबकि मुलायम सिंह जी भी थे, और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव दोनों कुर्सी से उनकी इतनी ऊंची रखी गई कुर्सी, क्या रखी गई ना? यही मायावती हैं अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, आपकी बात सही है, लेकिन आप समाजवादी पार्टी की अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने हमेशा, आप इसके पहले जो 2019 की बात कर लीजिए, बहन जी ने जिन जिन सीटों पे अपनी उंगली रखी उन सीटों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ओके किया। तो हम लोग तो सम्मान देते थे, बहन जी को हमेशा सम्मान देने का काम किया है। और मैनपुरी की बात की आप, वो भी एक सम्मान ही था, वो कोई डर भय या कोई और बात नहीं थी, वो सम्मान था। हम लोग ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग दलित समाज को ऊपर रखना चाहते हैं। लेकिन जब बहन जी लगातार अपने व्यवहार से ऐसा जाहिर करने लगी, वो पिछड़ों की, दलितों की जो सबसे बड़ी दुश्मन जो भाजपा है, उसके साथ कहीं न कहीं गलबहियां उनका है। अच्छा, वो आरएसएस से लड़ रही हैं, आरएसएस के खिलाफ बयान दे रहे हैं और आप कह रहे हैं वो भाजपा के साथ हैं? नहीं, आरएसएस के खिलाफ बोल के तो भाजपा के साथ नहीं आएगा अमिताभ जी। राजनीति में कब क्या कौन नेता बोलता उसके बड़े मायने होते हैं। ये चीज मायावती जी ने, जब उनके भतीजे आकाश आनंद ने जब हमला किया था भाजपा के ऊपर चुनाव के दौरान, आपको पता ही है 24 घंटे के अंदर क्या हुआ उनके साथ, आकाश आनंद जी के साथ। तो वो भी तो हमला था। अगर बहन जी इतना हमलावर आज हैं, उस हमला करने पे आकाश आनंद को क्यों निकाल दी? नहीं निकालना चाहिए। अशोक जी अभी रुकना होगा, मैं अवधेश जी के पास चलूं, लेकिन एक बात कह दूं, हो सकता बहन जी ने सोचा हो सकता, मैं तो अनुमान ही लगा रहा हूं, नावेद बाबू, हो सकता उन्होंने ये सोचा हो कि हमला का टाइम मैं तय करूंगी, सपास पूछ के तय करूंगी। जब आकाश ने हमला किया उनको नहीं सूट किया, उन्हें वापस बुला लिया, अब उनको लगा मौसम ठीक है अब करेंगे। क्या हो सकता चुनाव आए तो फिर वापस हो जाए, फिर चुनाव खत्म हो फिर आगे जाए, मर्जी उनकी, पार्टी उनकी भैया, वही तय करेंगी। खैर अवधेश पांडे जी, बसपा आपकी बी टीम है ऐसा आपके विरोधी कहते हैं, और बसपा कहती है कि समाजवादी पार्टी भाजपा के बीच में कुछ है सांठगांठ। इन दोनों आरोपों के बीच में बस बहन जी फिर से सक्रिय हो रही हैं और वो देश और प्रदेश के मुद्दों पर लगभग प्रतिदिन अपनी तीखी राय जाहिर करने लगी हैं। इसके पीछे क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या पॉलिटिक्स है? देखिए अमिताभ जी, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी इनसे सबसे लड़ चुकी है। सपा बसपा का गठबंधन, कांग्रेस सपा का गठबंधन, और एक तरह से बीजेपी वर्सेस आल हो चुका है। तो कोई दल क्या कर रहा है, वो अपनी गतिविधि का संचालन कैसे करता है, उसका अलग विषय है। लेकिन जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे बसपा के बारे में, तो इन्होंने उनके साथ किस तरह से गठबंधन किया और बाद में स्टेट गेस्ट हाउस कांड सब लोग जानते हैं, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग दलितों के हितैषी हैं, ये पूरा देश जानता है। आज चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस के गठबंधन में अगर बहुजन समाज पार्टी आ जाती तो अच्छी थी, अगर उनके गठबंधन में नहीं आई तो बुरी है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग अनेक प्रदेशों में आज पिछलग्गू बने हुए हैं। 13 प्रदेश ऐसे हैं जहां इनका शून्य आधार है, 0 बटा सन्नाटा। इसके बावजूद भी ये किसी के ऊपर चढ़ करके, जैसे पैरासाइट बनने की एक होड़ होती है, उसी होड़ में कांग्रेस लगी हुई है। ये जरूर है बहुजन समाज पार्टी चुनाव में आई और उसने अंतिम में अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर को हटा करके, अपरिपक्व को कहा करके, और पुनः एक बार उनको जिम्मेदारी दी है। आगे देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर काम करेगी। जहां तक ये संघ पृष्ठभूमि की बात है, तो ये संघ की जो हमारी संस्था है, सामाजिक और राजनीतिक जो इसका अभियान है,
ये व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक की बात करने वाला इस संघ का संगठन है। और इसमें कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक जिसके मन में व्यक्ति निर्माण की भावना हो और व्यक्ति निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण का विचार जिसके अंदर हो, देशभक्ति राष्ट्रवाद जिसके अंदर हो, कोई भी जा करके संघ की शाखाओं में जा सकते हैं। और आप तो जानते हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी संघ के स्वयंसेवकों को बुला करके और बाकायदा उनकी प्रशस्ति की है। जो लोग संघ से दूर रहते हैं वही नहीं जान पाते कि संघ क्या है। जितने लोगों, जो भी लोग संघ के नजदीक गए हैं, उन्होंने जाना है कि संघ किस प्रकार से देशभक्त संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, और इस संगठन में बिना किसी अस्पृश्यता के, बिना किसी जात-पात के व्यक्ति निर्माण का काम होता है। ये जो प्रतिबंध हटाया गया है बहुत ही सराहनीय पहल है, और लगातार 2-3 बार इस पर प्रतिबंध लगा, और आपने ही कहा कि जो लोग, जिन लोगों ने प्रतिबंध लगाया उनको मुंह की खानी पड़ी, कोर्ट ने प्रतिबंध हटाया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जब संघ पर प्रतिबंध हटा है तो एक प्रकार से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की जो भावना है वो प्रबल हुई है। और जो भी लोग देशभक्त हैं, जो भी लोग भारत माता की जय कहते हैं, जिन लोगों को भारत माता में विश्वास है, भारत की जय से प्रसन्न होने वाले लोग हैं, ऐसे सभी लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोगों के पेट में दर्द है। ठीक है अवधेश जी, ठीक है। मैं 1 मिनट में कांग्रेस से प्रश्न, ठीक है अवधेश भाई रुकना होगा, एक प्रश्न कांग्रेस से लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात भाजपा के लिए कहूंगा। ऐसा नहीं कि आप जो करते हैं वो सर्वोत्तम है, ऐसा भी नहीं। मुझे तो हैरानी तब हुई जब 10 साल बाद आप संघ से प्रतिबंध हटा पाए। 10 साल क्या कर रहे थे? ये 2014 में शपथ लेने के बाद ही क्यों नहीं हुआ फैसला? जिस संगठन का स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उस पर 10 साल आपके रहते हुए प्रतिबंध चला कि नहीं चला अवधेश जी? देखिए अब नहीं, अभी दिखाइए ना हमको, फिर हम ज्यादा दिखा देंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी थोड़ा कमी दिखाएंगे, हमको दिखाएंगे तो फिर हम पूरा अनावृत कर देंगे चीजें, तब फिर मुश्किल हो जाएगी ना। इसे छोड़ दो, दिखाओ मत, उसको रहने दो। वहीं फाइल वहीं थी आपके पास, कागज वही था जिसे आप रिवोक किया तीसरे टर्म में। पहले टर्म में हो सकता था रिवोक, उसमें को पार्लियामेंट में जाना था नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और संघ प्रतिबंधित रहे 10 वर्ष तक, ये ठीक नहीं। त्रिपाठी जी, भाजपा कह रही है कि अगर आपके मन में भी राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र प्रेम है तो आप भी संघ में आ सकते हैं, आपका भी स्वागत है। अब क्या समस्या है? अमिताभ जी, अभी हमारे साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि भारत माता की जय कहना, इनको शायद ज्ञान भी नहीं है कि भारत माता जय का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अगर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़े तो उसकी पहली लाइन यहीं से शुरू होती है कि भारत माता की जय, किसे हम मानते हैं भारत माता। और भारतीय जनता पार्टी जो सदैव राष्ट्रद्रोह का काम करती रही है, आज अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए, चाहे वो जो भी कहे, लेकिन देश जानता है कि आरएसएस की क्या भूमिका रही है आज तक, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज कहने की जरूरत नहीं है किस तरह के आरोप लगते रहे, किस तरह की गतिविधियां संचालित होती हैं। और अभी भी पिछले 10 साल का अगर जो आंकड़ा निकाला जाएगा तो जितने भवन बन के खड़े हुए हैं और जितना काम हुआ है, अब उसमें जैसा आपने कहा ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन मुद्दा ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपना मैदान हार चुकी है, उनके पास कोई अपना एजेंडा नहीं बचा है। अब जरूरत है बैसाखियों की और ऐसे ही तरीकों की कि मायावती जी का क्या यूज किया जाए, किस तरह से आप देखते हो कि स्टेटमेंट दिलाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे तैयार किए हुए लोग लाए जाते हैं। जब आपकी कोई नीति नहीं है, कोई नियति नहीं है, जो मुख्य मुद्दे जीवन से जुड़े हुए हैं उन पे आप कोई राजनीति करेंगे नहीं। आपने भी सही प्रश्न लगाया कि 10 साल क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उसे तो चुनावी एजेंडे के तौर पे लाना है। अगर जो इस बार भी 240 पे नटके होते तो इनको अपना भी मात्र संगठन याद नहीं आता। ये अपनों के ही नहीं होते हैं, यही तो हम कह रहे हैं। ये किसी के नहीं हो सकते, ये देश के नहीं हो सकते, ये जनता के नहीं हो सकते। आज बजट आया, आज क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ छलावा, धोखा,
ऐसी धोखे और झूठ से भरी हुई पार्टी। त्रिपाठी जी अभी रुकना होगा। एक सवाल नावेद जी से लूंगा, फिर अशोक जी के पास चलूंगा। मैं तो समझ नहीं पाता, कांग्रेस में भी कुछ मेरे ख्याल से अध्ययनशील लोगों को रखा जाना चाहिए कांग्रेस में अंदर बोलने बताने के लिए। पूछिए क्यों? खड़गे जी से कहलाया कि ये जो बजट है भाजपा मोदी सरकार का, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो की नकल है क्या? और अगली लाइन में कहलवाया ये बकवास है। जब आपकी नकल है तो बकवास कैसे हो गया? इसका मतलब आपका भी बकवास था। जाने कौन आदमी आधी नींद में लिख के दे देता है पर्ची क्या? जब हमारी नकल है तो ये तो ना बोलो कि बकवास है। नावे जी गलत कह रहा। कम पैसे पे आदमी रखोगे वो ऐसे ही लिख के देंगे। जितनी नकल है उतना ठीक ठाक मेहनताने पे आदमी रखती कांग्रेस तो कम से कम ठीक बात बताते। लेकिन कर नाविश्य को मैं एक बात नहीं समझ पाता, जिस संगठन के स्वयंसेवकों को इस राष्ट्र ने अपने जनादेश के जरिए पद सौंपे, सरकारें सौंपी, उस संगठन के बारे में हल्की टिप्पणी एक भारत, जो भी लोग भाजपा को वोट देते हैं, चाहे 14 में दिया, 19 में दिया या आज दिया, या राज्यों में, वो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसमें कोई छुपाव की बात नहीं, इसमें कोई दुराव की बात नहीं। उसके बाद भारत जनादेश दे रहा है ना, फिर ये बात कैसे हो जाती है कि संघ ऐसा है, संघ वैसा है, उस पर ये आरोप तो सब पर लगे। जितने लोग सार्वजनिक जीवन में सब पे आरोप लगे, जितने संगठन सार्वजनिक जीवन में है, कांग्रेस से लेके लोक दल तक, सब पर आरोप है। आरोप का क्या मतलब नाविश्य को? ये बात समझ में नहीं आती है। वो एक संगठन है और उस संगठन का एक हिस्सा भाजपा जरूर है, लेकिन आपके सामने जिसकी सत्ता है, जो आपका प्रतिद्वंदी है, वो भाजपा है। आप भाजपा की आलोचना करिए, भाजपा की सत्ता की आलोचना करिए। आपको संघ पर इस तरह तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और ये वही संघ है जिसके बारे में विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि संघ और भाजपा के बीच में तलवारें खिंच गई हैं, दोनों में खटपट है, दोनों के विचार टकरा रहे हैं, भागवत जी और मोदी जी में लड़ाई चल रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप वैसा क्यों कह रहे हैं? ठीक है, आपको उससे क्या मतलब? आपको सत्ता के सामने सवाल खड़े करने हैं, आपका ये काम है। आपका किसी संगठन के बारे में टिप्पणी करने का क्या मतलब है? पहली चीज। लेकिन मैं एक बात अमिताभ जी ऐसी कहने जा रहा हूं, शायद वो दूर तलक जाए, और वो मैं समाजवादी पार्टी के शायद काम की बात हो, लेकिन इस वक्त अशोक यादव जी नाराज हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी नाराज हो जाएगी, और शायद अखिलेश यादव जी भी मेरी बात सुनकर नाराज शायद हो जाए, लेकिन उनको नाराज नहीं होना चाहिए। देखिए सिनेरियो क्या है, लोकसभा चुनाव हुआ, एनडीए ने सरकार, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इसके पीछे भाजपा के लिए कड़वी सच्चाई यह है कि भाजपा कमजोर हुई, खासतौर से उत्तर प्रदेश में बहुत सीटें कम हो गई। ये पता चला कि दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा भाजपा से नाराज हो गया है, और वो बसपा के पास इसलिए नहीं आया क्योंकि बहन जी चुनाव मजबूती से नहीं लड़ रही थी, जीतने की इम्कान कम थी, किसी गठबंधन में नहीं थी, और वो इंडिया गठबंधन के साथ आ गया। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ गई। लेकिन ये बात तय हो गई कि दलित नाराज है। और दलित की धारणा क्या है? दलित की ये धारणा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें क्या दिया? राष्ट्रपति बनाया सबसे बड़े पद पर, लेकिन उससे हमें कुछ फायदा नहीं, हमारे समाज को। उसने हमें फ्री में राशन दिया और फ्री में शौचालय दिया, यानी फ्री का राशन खा के फ्री के शौचालय में चले जाए। इस तरह हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, आरक्षण दीजिए, उनको आईएएस बनाइए, उनको मुख्य सचिव बनाइए, उनको मुख्यमंत्री बनाइए। हम ऐसे पद पर ले जाइए जहां पर हमारे समाज का भला हो सके। राष्ट्रपति से काम नहीं चलेगा, फ्री के राशन से, फ्री के शौचालय से काम नहीं चलेगा। ये धारणा है, और दलित समाज चाहता है कि ऐसे पदों पर हमारे समाज के लोग बैठे जिससे हमारा समाज की भलाई हो। मतलब मुख्यमंत्री बने, मुख्य सचिव बने, प्रमुख सचिव बने, आईएएस बने, डीएम बने। ये उनकी धारणा खुल के आई, और इसी से वो भाजपा से नाराज हो गए। वो कुछ इंडिया गठबंधन के साथ भी आ गए, कुछ बसपा के साथ भी हैं। देखिए यहाँ पर खेल क्या हो रहा है, मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। कांग्रेस के ऊपर हमेशा एक इल्जाम लगता रहा, और किसी हद तक वो बात सच भी थी। ये कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, वो नेहरू परिवार की पार्टी है, वो सोनिया गांधी की है, वो राहुल गांधी की है, वो प्रियंका गांधी की है, और इसका मतलब कुछ नहीं है। लेकिन इस इल्जामों से निकलने के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ त्याग दिया। उसने कहा ठीक है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे परिवार का कोई नहीं बनेगा। हमने दलित चेहरा बना दिया, खड़गे जी को बना दिया। हमारे सोनिया जी जब प्रधानमंत्री बन सकती थी, नहीं बने। राहुल बन सकते थे, नहीं। ठीक है नावेद बाबू, से निकलने के लिए प्रधानमंत्री की दावेदारी में भी राहुल का नाम नहीं आएगा। कांग्रेस ने यह त्याग दिया, और इस
त्याग को स्वीकार करना पड़ेगा। अखिलेश यादव भी त्याग दे दें। वो कहते हैं मुस्लिम समाज से, दलित समाज से, हम तुम्हारे लिए न्याय करेंगे, हम तुम्हारे समाज के हित की बात करेंगे, हम भाजपा को उखाड़ देंगे। आपको भाजपा को उखाड़ना है, थोड़ा सा कांग्रेस की तरह त्याग दीजिए। और अवधेश जी जिनको लिए हुए आप संसद में घूम रहे हैं, अच्छी बात है, अयोध्या जीते हैं, बड़ी कामयाबी है, हिंदुत्व की धार कमजोर कर दी है, बड़ी कामयाबी है। अवधेश जी सबसे बड़ा चेहरा समाजवादी का बन गए, क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री के तौर पे दावेदार उसको बना देते हैं, एक त्याग कर दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। दलित समाज तो यही चाहता है, ये नहीं चाहता है कि झुंझुना बनाया जाए, शोपीस बनाया जाए। ठीक है नावेद बाबू, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अखिलेश यादव जी प्रोजेक्ट कर दे, कोई नहीं हरा पाए, ठीक, लेकिन त्याग देना पड़ेगा। नहीं अशोक जी से सवाल लिया, अशोक जी ने सुन लिया, वो उत्तर देंगे। मैं